नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। बिग न्यूज़ की तरफ है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आज हम जम्मू के कलाकारों की बात करेंगे, उभरते हुए सितारों की बात करेंगे। ऐसा ही एक उभरता हुआ सितारा सहज सबरवाल, जो कि कवि हैं, और आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी जो वो किस तरह की कवि हैं, कैसा लिखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये 11वीं के छात्र हैं। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये स्टडी करते हैं और ये एक कवि भी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस सफ़र के बारे में? थोड़ा सा हमें अब हमारे दर्शकों को बता दें कि हम पोइम्स लिख सकते हैं जो हम आसपास अपने देख रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, हम उसके ऊपर अपनी पोइम्स, अपने थॉट्स निकाल सकते हैं। सर, ये आपने ये जो सफ़र है, ये भावना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा जैसे हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसको देखते हुए कि जिस तरह का हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, उस तरह से हम अपने थॉट्स निकाल रहे हैं। तो आप हमें कोई अपनी कविता, जो आपकी सबसे अच्छी कविता हो, जो फेवरेट कविता हो, वो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? नथिंग मच फॉर माइनर्स। थोड़ा सा विस्तार से हमें बताओ। माइनर्स आर दोज लेस देन 18 as they don't have knowledge in keen. They don't have a driving license as they don't have driving sense. Minors are given just pen and page. Their life is not more than a cage. Holiday is not given even on Sundays as their age is negligible for fun days. Parents are worried not to get fame from minors. They just want their fame. Circumstances are same for every minor. Parents are just their life designer. Thank you. तो आप इंग्लिश के कवि हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा को समझते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी आपने शब्द बोले वो हमें थोड़ा सा उसका ब्रीफ कर दें हिंदी में, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ सकें कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। कि जो भी 18 ईयर से कम के एज वाले जो बंदे हैं, तो वो उनकी जो लाइफ होती है वो किस तरह की होती है, उनकी लाइफ के बारे में ये बताया गया है। और कि उनके पास भी लाइसेंस नहीं है, क्योंकि उनकी अभी सेंस नहीं है उनके पास इतनी कि वो ड्राइव कर सकें। फिर भी कुछ बंदे अभी भी ड्राइव करते हैं विदाउट लाइसेंस, जो कि अच्छी बात नहीं है। और साथ में हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें हमेशा अच्छी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं, लेकिन बच्चे उनको गलत समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बताते हैं कि फ़ोन ज़्यादा मत खेला करो ताकि आपको स्पेक्स ना लग जाए, और हम वही खेलते रहते हैं, फ़ोन खेलते हैं, और पेरेंट्स को समझते हैं कि वो हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं। यही। तो सर, आप इतना अच्छा लिखते हैं, इतनी अच्छी भावना है, आप जो जम्मू का यूथ है उसे प्रमोट कर रहे हैं, तो ये आपकी इसके अलावा भी कुछ फेवरेट कविताएं होंगी, उसके बारे में आप हमें बताएं। Inner voice. Inner voice is a voice which exhibits when no choice. Tolerance is silent inside noise, which becomes dangerous crime space, including burning heart cries, which ignites when blood cries. Tension reaches greater heights, which internally firmly bites. सर, ये जितना भी आपने बोला, ये अगर हमें थोड़ा सा हिंदी में हमारे दर्शकों को बता दें तो अच्छा रहेगा। कि जो हमारी इनर वॉइस है, मतलब हमारे जो अंदर की बात है, वो हमारी तब निकलती है जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। और वो हमारी, अगर हम उस आवाज़ को अपने अंदर ही दबा के रखें तो वो एक दिन एक क्राइम का बेस बन जाती है। मतलब हम कुछ गलत काम कर लेते हैं उसको उसके गुस्से में आके। और जो हम टेंशन को अगर हम अंदर ही रखें तो वो हमें अंदर काट जाती है। और अगर हम अंदर ही अपनी कोई गलत बात रखें तो वो हमें कुछ भी नहीं करती, लेकिन बस हम कुछ भी गलत काम कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हम सोचते हैं कि हमने ठीक किया है और वो हो जाता है गलत। तो इनके कहने का मतलब है कि जो भी भावना आप अंदर रखते हैं उसको अंदर मत दबाइए, उसे प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकल में लेकर आइए, ताकि वो आपके अंदर एक बीमारी का रूप न बन जाए। ये कहना चाहते हैं सर आप? हाँ। तो ये आप जो पोइट्री है कब से लिख रहे हैं? मैं ये पोइम्स लिख रहा हूँ जब से मैं 8th क्लास में था, तो तब से लिख रहा हूँ। तो इसके अलावा आप इनके लिए कहीं पार्टिसिपेट भी करते हैं, कहीं आपको कुछ अचीवमेंट्स भी मिली हैं?
मुझे प्राइजेस मिले हुए हैं, स्टेट लेवल पे भी मिले हुए हैं, नेशनल लेवल पे भी मिले हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी मिले हुए हैं। तो अभी आपको जो रिसेंटली प्राइज़ मिला है उसके बारे में बताएं थोड़ा। जो भी हमें रिसेंटली मिला है वो इंटरनेशनल डिप्लोमा मिला है मुझे एक, और एक मेरिट सर्टिफिकेट मिला है पोइट्री में और राइटिंग्स में, जो थॉट्स वगैरह मैं लिखता हूँ उसके ऊपर। इंटरनेशनल। तो सर आपकी क्या माँ बाप का इसमें सपोर्ट रहा है आपको, इनको आपको आगे बढ़ाने में? पहली पोइम जो मैंने लिखी थी वो थी मदर, वो मैंने लिखी थी मदर्स डे वाले दिन, और उन्होंने मैंने वो पोइम उनको गिफ्ट की थी मेरी मदर को, और उन्होंने मेरे को मेरे पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स ने मुझे इसके आगे बढ़ाया कि ये बड़ी अच्छी पोइम लिखी है। उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ा। सर हमें अंत में हम जाते जाते वही पोइम जो आपने मदर्स के लिए लिखी थी, वही अगर आप हमें पोइम बता दें हमारे दर्शकों को तो अच्छा होगा। मैं रीड करके बता देता हूँ जी। मदर, यू आर माई पेन क्योरिंग, यू आर माई थॉट शेयरिंग, यू आर माई प्रोग्रेस राइजिंग, दैट्स वाई soul of mine is good. I am trying to be good. Don't worry, I am like developing wood. Your eye is only on my stood. That's why soul of mine is good. Whenever I am being scolded, you are always advising me to keep hope and not to lose hope. That's why soul of mine is good. When I am trying to be good, I am like developing wood. Without your help, I was not able to stood. That's why soul of mine is good. You are that person that blessed me like a tractor. You are my bean factor. And don't let me lose my hope. That's why soul of mine is good. To score the highest marks and to get good remarks. You always advise me to do my best. And after that, take some time to rest. That's why soul of mine is good. Thank you. थैंक यू सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप काफ़ी अच्छे कवि हैं, हमारे यूथ को, जम्मू के यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, जम्मू में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। ऐसे ही उभरते हुए सितारे सहज सबरवाल से आज हम बात कर रहे थे। उनकी जो वो कवि के अपनी कविताओं के माध्यम से वो बताना चाहते हैं अपने यूथ को, उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आगे हम किसी अच्छे विषय पर आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं दीपक सिंह, बिग न्यूज़।